कुछ लोग जो है ना ज़ैनब वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कुछ लोग नहीं होते। मर्दों की अगर ज़्यादा बात की जाए तो वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, ख़वातीन ज़्यादा होती है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर आप मुंह से नहीं बोलना चाहते ना तो आप वो वाइब क्रिएट करें। जिस तरह मैंने अपने घर में मतलब अब हम तीनों की लाइफ में एक वाइब क्रिएट की है कि जब हम तीनों साथ हैं तो हमारा पार्टी टाइम है। और ये अभी से मैं खदीजा को जैसे मंसूर के आने का टाइम होने लग जाता है तो मैं वो कुछ भी मतलब अभी मुझे हो रहा हो ना तंग हो रही है तो मैं कहती हूँ अब भी आप तंग होना ख़त्म हो जाओगे क्योंकि अभी बाबा आ जाएंगे तो हमारा पार्टी टाइम शुरू हो जाएगा। तो वो एक ज़रूरी नहीं होता कि आप बोलें हर चीज़, लेकिन एक वाइब भी अगले बंदे को पता लग जाती है। जैसे फॉर सपोज मैं जैसे मंसूर आते हैं तो मैं कहती हूँ हम वेट कर रहे थे आपका कि आप आएंगे तो हम फ्रूट खाएंगे, हम वेट कर रहे थे आपका, आप तो आएंगे तो हम कह रही है ना कि आपने वेट किया मंसूर भाई का। इसी तरह से मैं कहती हूँ दोनों को करना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं नए शादीशुदा जोड़े को क्या एडवाइस जो है वो देनी चाहिए। आज मैं नहीं भूली थी लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया इम्तियाज आपका कि आपने याद करा दिया। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? आज चिकन अचारी बना रहे हैं हम। चिकन अचारी मुझे बहुत पसंद है। चिकन अचारी हम लोग के घर में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ज्यादातर जो चीज बनती थी वो चिकन कढ़ाई थी, लेकिन अब जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मैं जो ज्यादातर चिकन का आइटम बनाती हूँ चिकन अचारी होता है। मुझे बहुत पसंद है, खट्टा सा और वो उसकी जो ग्रीन मिर्चें होती हैं उसके अंदर भी वो मसाला आप डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जो अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम आजकल जो नई नस्ल है उसमें ड्रग्स का जो रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तंबाकू नोशी बहुत आम हो गई है, इस तरह की चीज़ें लोग उसको बुराई समझना ख़त्म हो गए हैं, वेप को बुराई समझना ख़त्म हो गए हैं, सिगरेट नोशी को समझना ख़त्म हो गए हैं, शीशा को समझना ख़त्म हो गए हैं। इससे आगे आगे तो मेरे ख्याल से मुझे नाम भी नहीं याद होंगे जो जो चीज़ें आजकल के बच्चे जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो अपना एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो चला रहे हैं, न्यू लाइफ रिहैब के नाम से उसके CEO हैं और ड्रग रिहेबिलिटेशन के वो एक्सपर्ट हैं। उनसे हम इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस इस हवाले से क्या कहता है। हमारे साथ जी मौजूद हैं किफ़ायत हुसैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप आए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं नए शादीशुदा जोड़े को क्या एडवाइस देंगे अगर कोई आपसे मांगे तो? मैं तो यही कहूँगा कि शुरू में जो आपका आपस में जो मशवरा है वो हर काम मशवरे से होना चाहिए, ठीक है। कोई एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो आपने बिल्ड करना है, लेकिन एक अहम चीज़ के जैसे कि लड़का है उसकी जो वालिदा वालिद है और जो लड़की है उसका वालिद और वालिदा है, दोनों को एक जैसा समझना चाहिए। लड़की को समझना चाहिए कि यही मेरी वालिदैन है और लड़के को भी यही समझना चाहिए कि ये मेरे वालिदैन हैं और वालिदैन का दर्जा ही देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत दुरुस्त आपने जो है तरफ निशानदेही की है कि लड़कियों से तो जाहिर है ये एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि हमारे पेरेंट्स का आप ख्याल रखें जैसे आप अपने पेरेंट्स का रखते थे, लेकिन फिर आप भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रखते हैं, फाइनेंशियली भी रखते हैं। तो क्या आप अपनी बीवी के पेरेंट्स का उस तरह से ख्याल रखते हैं? अगर तो रखते हैं तो फिर तो ये एक्सपेक्टेशन जायज़ है, अगर नहीं रखते तो फिर ये एक्सपेक्टेशन जायज़ नहीं है। वैसे तो हाँ इस्लामिकली देखें तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी